वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बिहार चुनाव में एक नई पार्टी उभर करके आई और ये इतनी जल्दी उभर के नहीं आई थी, बल्कि इसने लगभग 3 साल का समय लिया। 3 साल में उस पार्टी ने बिहार के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर में अपनी एक पहचान बनाई। यह पार्टी आप पार्टी से मिलती जुलती थी। आप पार्टी लेकिन अलग तरीके से थी। आप पार्टी अन्ना हजारे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्तित्व के पीछे खड़े होकर के और आप पार्टी तैयार हुई। आप पार्टी पहले ये मना करती रही कि हम राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे, राजनीति में आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन सब जानते थे कि ये पार्टी बन करके एक समय ये समूचा आंदोलन राजनीतिक धारा का रूप लेगा, एक पार्टी का रूप लेगा और चुनाव में शामिल होगा और आगे चल के ये भी वही खेल करने लगेगा जो अन्य दल करते हैं। आप पार्टी हुआ ही ऐसा, वो आई, अन्ना हजारे और भ्रष्टाचार के उस आंदोलन, अन्ना उसके मुखिया बने और आगे चल के पार्टी बनी, फिर चुनाव लड़ा, दिल्ली में आ गए, दूसरी बार आ गए, पंजाब में आ गए और पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा हो गए। अब एक और पार्टी ठीक उससे मिलती जुलती, लेकिन यह पार्टी किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से नहीं पनपी, बल्कि यह बिहार के अस्मिता को लेकर के, बिहार की अपनी ज़रूरतों को लेकर के, बिहार में व्याप्त कालांतर में उस समय के लालू यादव के जंगल राज और नीतीश कुमार के थोड़ा अलग तरीके का राज कह सकते हैं। भ्रष्टाचार भी है, लेकिन एक उत्साह जो एक राजा को देख करके आता है उसकी कहीं कमतर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि उसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था या कि उसमें अन्य चीज़ों की दृष्टि की कमी थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा हल्का सा ठंडापन, लेकिन उस ठंडाई की गर्माहट नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसको बोलते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार, उससे वो प्राप्त होती रही। और प्रकारांतर से जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का पहले विरोध करने वाला, बाद में फिर अभी साथ में आने वाला चिराग की पार्टी, तो इस तरीके से लोजपा वगैरह, इसको लेकर के एक अच्छा वातावरण बना और सब कुछ इनका काम शुरू हुआ। लेकिन वो जो पार्टी जिसकी चर्चा मैंने शुरू में की, वह पार्टी थी जन स्वराज पार्टी, जिसको प्रशांत किशोर के सर्वेसर्वा बने। आप पार्टी में कई सारे लोग थे। अन्ना हजारे का एक चेहरा बताया और पीछे केजरीवाल खड़े हो गए, मनीष सिसोदिया खड़े हो गए, हमारे छोटे भाई कुमार विश्वास खड़े हो गए। बहुत सारे लोगों की एक टीम थी और एक टीम वर्क की से निकली हुई पार्टी थी। यहाँ पर अलग है, जन स्वराज पार्टी एक अकेले व्यक्ति की पार्टी, वही चेहरा, वही फाइनेंस करने वाला, वही नियोजन करता, वही आगे चल के लेने वाला, वही टिकट बांटने वाला, वही सब कुछ, वन मैन शो, वो प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर ने 3 साल में सब कुछ अच्छा कार्य किया। मैं कह सकता हूँ, मैं स्वयं उसकी जो संघर्षशीलता है, प्रशांत किशोर की जो व्यू रचना है, प्रशांत किशोर की जो गांव-गांव फाले चौराहे पर वो दौड़ लगाई उन्होंने और बिहार के अंचल तक वो पहुँचे, इसके लिए शाबाशी देनी चाहिए। आप अगर इतने उनके प्रयासों को भी प्रशंसा नहीं करोगे तो ये संकीर्णता है, हृदय की संकीर्णता भी है, सोच की संकीर्णता भी। भले ही आप किसी भी दल के प्रति अपना झुकाव रखते हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने 3 साल तक जो काम किया वो प्रशंसा की योग्य है। यहाँ तक सब सही है। चुनाव आए, एक गलती जिसका मैं अभी उल्लेख करूँगा, एक गलती के लीजिए, व्यू रचना के लीजिए। शुरू में ऐसा लगता रहा, मैं स्वयं इसका आकलन में था कि राजद अर्थात राष्ट्रीय जनता दल, जो जंगल राज की पार्टी, जो लालू के स्वर्ण की पार्टी, जहाँ पर लूट, हत्या, मर्डर, और कितना किया भाई। कलेक्टर के घर में कलेक्टर की वाइफ को उठा करके ले गए, कलेक्टर कुछ नहीं कर पाए। एसडीएम की पत्नी को एसडीएम के घर से ले जाए, एसडीएम कुछ नहीं कर पाए। पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी को उठा के ले जाए, पुलिस इंस्पेक्टर कहते ही रह जाए। बड़े बड़े शोरूम, मारुतियों के शोरूम, वहाँ जो गाड़ियाँ चाहे उठा के ले जाए।
लड़कियों की शादियां होने वाली है, वहाँ से सारे बर्तन भांडे जितने हैं वो जेवरात वगैरह उठा के गुंडे ले जाए, और वो आपको वापस अपने उसके दहेज का सामान लेने के लिए लालू की दरबार में जाना पड़े, और बाप गिड़गिड़ा के बोले कि कल लड़की की हल्दी चल गई, कल बारात आ रही, मुझे वो सामान दे दो। क्या हालत थी। वहां से नीतीश कुमार निकाल करके लाए हैं बिहार को, इसलिए प्रशंसा करनी चाहिए नीतीश कुमार की। लालू जैसा सजा याफ्ता, दागी ही नहीं, वो सजा याफ्ता अपराधी व्यक्ति है, जिसने 5 साल सजा भोगी है चारा डकारने के लिए, जिसने पशुओं को नहीं छोड़ा बिहार के, वो वहां के इंसानों को क्या छोड़ेगा। तो वहां से नीतीश कुमार हल्के से निकाल के लेके आए, और कालांतर में एनडीए के वे शुरू में थोड़ा सा अदलाव बदलाव हुआ। 14-15 में उनको मोदी जी कम रास आए थे, 15 में वो लालू के साथ वापस गए, और वापस वो ठोकरे खा करके फिर वापस लालू के को छोड़ करके फिर एनडीए के साथ में आ गए। 20 में एनडीए के साथ ही लड़े, 25 में भी एनडीए के साथ ही लड़ रहे हैं। इधर उधर जाते हैं वो बीच में, लेकिन वापस आ जाते हैं इधर। विधाता ने उनके हाथ में एनडीए लिखा हुआ है। तो हम बात करें कि प्रशांत किशोर ने अभी, मुझे शुरू में लग रहा था कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के ही वोट ज़्यादा काटेगा, और थोड़े बहुत कटेंगे तो वोट कटेंगे नीतीश कुमार की जेडीयू के, कि जो वोट अब नीतीश कुमार की उम्र और इन सब को लेकर के, और थोड़े से जो निराशावादी थ्रिल्ड वोट है वो इधर आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी के वोट तो उसमें टस से मस होने वाले थे ही नहीं। इससे हल्का सा जो थ्रिल्ड वोट में से जो इधर घूमते हैं ना, जो एंड समय पर इधर उधर भी जा सकते हैं, जो प्रभाव में आ जाते हैं, वो जो वोट सनातनी वोट के लीजिए, एनडीए के वोट के लीजिए, राष्ट्रीय जदयू के, जनता दल यूनाइटेड के वोट, नीतीश कुमार के वोट के लीजिए, ये वोट जो हल्के से इधर से कोई थोड़े बहुत इधर हो सकते थे जन स्वराज पार्टी में, लेकिन वो एक गलती की जन स्वराज पार्टी के मुखिया, गलती कह लीजिए, योजना कह लीजिए, या भारत माता ने करा दिया, या क्या उसकी बुद्धि हुई होगी, या उसकी योजना का हिस्सा हो, कि उन्होंने एक महिला प्रशांत किशोर को तिलक लगाने आती है। आपने वो वीडियो देखा होगा, वो तिलक लगाने आती है, और पहले तो वो तिलक लगवाने में हल्का सा झिझकते हैं, लेकिन क्योंकि सब तरफ कैमरे चल रहे हैं, या नहीं भी चल रहे हों या चल रहे हों, लेकिन आजकल तो सबके हाथ में मोबाइल रहते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो, एक समय में लोग कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, अब दीवारों के पास मोबाइल भी होते हैं, और वो भी कैमरे वाले। तो अभी जैसे ही उससे महिला से पहले झिझकते हैं प्रशांत किशोर तिलक लगवाने में, लेकिन वो महिला तिलक लगाती, तिलक लगाते ही वो अपना चश्मा अलग करते हैं प्रशांत किशोर, और तिलक को पहुंच देते हैं। ये कैच हो जाता है, ये रिकॉर्ड हो जाता है, और ये क्लिप वायरल हो गई। आपने बता दिया आप सनातन के विद्रोही हो, आपको सनातन के जो प्रतिमान है, तिलक कह लीजिए, माला कह लीजिए, जो भी है सनातन के हिंदू धर्म के प्रतिमान, उनसे आपको परहेज, या कि उनसे आपको अपने वोटों की कटने का खतरा है। आप उन वोटों को लेना चाहते हो जो देश को टुकड़ा करने वाली गैंग है, उनके वोट आपको चाहिए, और उनके वोट आपके हाथ से निकल नहीं जाए, उसके लिए आपने तिलक मिटाया। आपने तिलक नहीं मिटाया, आपने अपने भाग्य को मिटा लिया। लेकिन ईश्वर जो करता है, भारत माता जो करती है, वो अच्छा ही करती है। वो जो थोड़े बहुत वोट, सनातनी वोट प्रशांत किशोर के पास जा सकते थे, अब नहीं जाएंगे, बल्कि और वो संगठित होकर के, और सारे वोट अब वापस एनडीए के पास ही रहेंगे। मेरा आकलन ये है। आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने या तो वो गलती की, या वो गलती हो गई, या वो अगर जानबूझ के की तो फिर वैसे ही राजद के वोट तो जाने ही थे। अब राजद के वोट इस कारण से शायद बहुत ज़्यादा संख्या में जन स्वराज पार्टी के पास चले जाएंगे।
क्योंकि आपने सनातन का विद्रोह कर दिया ना, सनातन का विरोध कर दिया ना, सनातन के प्रतिवाद तिलक को मिटा दिया ना आपने, अपने अपने भाल से, अपने अपने भाग्य से, अपने 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 माथे से। तो वो वोट जो कहीं जा सकते थे प्रशांत किशोर के पास भी, वो अब एनडी के पास जाएंगे। अगर राजद से निकल के भी जो जो वहाँ के असहमत वोट हैं वो अब एनडीए के कोटे में जाएंगे। बीच में जो एक हर्डल आ रहा था, बीच में जो ये रुक रहे थे इसके पास, तो जन स्वराज के पास में अब नहीं रुकेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। हो सकता है मेरा आकलन सही नहीं हो, मेरा भी अपना आकलन है, लेकिन आपका आकलन बिहार में रहते हुए या बिहार से बाहर रहते हुए क्या लगता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो बिल्कुल इमोशंस को टच करने वाला एक क्लिप है जिससे निश्चित रूप से वोट प्रभावित होंगे, क्योंकि आपने एक 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 यू टर्न ले लिया है, या कि आप प्रकाश से वापस अंधेरे में चले गए, या कि आप वहाँ चले गए जहाँ जाते हुए नेता को कोई सनातनी अब देखना पसंद नहीं करता। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। और बिहार में अभी धूम मची हुई है। मैं सोचता हूँ सीमा सिंह के पर एक वीडियो चली, कल एक सीमा सिंह के कारण से जो एक सीट चली गई एनडीए के हाथ से, उस पर बात करेंगे। लेकिन इसमें चिराग पार्टी की गलती है, मोदी की गलती नहीं, नीतीश कुमार की गलती नहीं। एक लेकिन एनडीए का कहीं गया है और वहीं पर जन स्वराज को भी अवसर अब मिल सकता है। क्या होता है ये भी परिस्थितियां बताएगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। भारत माता की जय।